Hi, in this video I am going to explain you about endocrine system. बेसिकली जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स का फंक्शन होता है केमिकल्स को सिक्रीट करना, केमिकल मैसेंजर्स को सिक्रीट करना, जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या होता है? बेसिकली हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे ब्लड के रेगुलेशन में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारी स्लीप अवेक साइकिल मेंटेन कराता है, हमारे मूड स्विंग्स जो हमें होते हैं उनको मेंटेन कराता है, मेल फीमेल्स के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराता है, ग्रोथ कराता है हमारी। तो ये सारे फंक्शंस हैं हार्मोन्स के। अब हम इस वीडियो में एक एक करके हर एक ग्लैंड और उसके रिस्पेक्टिव हार्मोन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ग्लैंड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है वो पी जितना होता है, एक मटर के दाने के जितना छोटा होता है ये ग्लैंड। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अदर हार्मोन्स के, अदर ग्लैंड्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकंड इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का हिस्सा एंड पोस्टीरियर मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे का हिस्सा। जब बात की जाए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तो वो आपके जो हार्मोन सिक्रीट करता है, फर्स्ट इज योर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का बेसिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ कराना। हम बच्चे होते हैं तो हमारी हाइट छोटी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हाइट, हमारे ऑर्गन्स, मतलब हमारी फुल बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन एक फंक्शन और कराता है दैट इज नोन एज लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब होता है फैट का ब्रेक डाउन। तो हमारी बॉडी के अंदर फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो उसको एक बीमारी हो जाती है दैट इज नोन एज ड्वार्फिज्म। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट ग्रो नहीं होती, बोने लोग जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में सिक्रीट होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। उसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसके हैंड्स और उसका फुल बॉडी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा लंबा हो जाता है वो। उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। ग्रोथ हार्मोन के बाद जो सेकंड हार्मोन आता है दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को जाके बोलता है, उसकी पर्टिकुलर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। ये फंक्शन होता है हमारे TSH का। TSH के बाद जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर पार्ट वो सिक्रीट करता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के अंदर उनके टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, उनको जाके उनकी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। इसके बाद आता है एड्रीनोकोट्रोफिन हार्मोन, ACTH भी हम इसको बोलते हैं। ACTH का काम होता है बेसिकली आपके एड्रिनल ग्लैंड को जाके बोलना उसके पर्टिकुलर स्टेरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन के लिए। इसके बाद आता है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली होता दोनों में है, मेल्स में एंड फीमेल्स में, बट इसका जो मेन फंक्शन होता है फीमेल्स के अंदर वो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होने के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है उनको डेवलप कराते हैं और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब हमारी पिट्यूटरी के पीछे वाला हिस्सा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली दो हार्मोन सिक्रीट करती है। फर्स्ट इज योर
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसे हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, इसका जो मेजर रोल होता है वो फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और उसके अलावा जो ड्यूरिंग बेबी का बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्शन कराना फीमेल्स के यूट्रस के अंदर, ताकि जो बर्थ है वो इजीली हो जाए। ये काम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। सेकंड आता है आपका वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। इसका काम होता है हमारी किडनी से ब्लड में जो वाटर है उसके लेवल को रेगुलेट करना। अगर आप पानी कम पीते हो तो आपका यूरिन में भी कम वाटर लॉस होता है। वो किसके कारण हो रहा है? हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड बेसिकली हमारे थायरॉइड ग्लैंड के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। अगर आपके ब्लड में से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे पैराथॉर्मोन जो काम करता है वो हमारी बोन से कैल्शियम को लेके हमारे ब्लड में मिक्स कर देता है। ये फंक्शन है पैराथॉर्मोन का। नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बेसिकली हमारे स्टमक के पीछे की तरफ सिचुएटेड होते हैं, राइट साइड के अंदर। पेनक्रियाज दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, फर्स्ट इज योर इंसुलिन एंड सेकंड इज योर ग्लूकागन। इंसुलिन का फंक्शन होता है जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, मतलब आपने कुछ डाइट में खाया जिसने आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को स्पाइक कर दिया, तो उस टाइम पे इंसुलिन उस ग्लूकोज को ब्लड से लेके हमारे लिवर और हमारे मसल्स के सेल्स के अंदर स्टोर करा देता है। ये फंक्शन है इंसुलिन का। सेकेंड हार्मोन है ग्लूकागन। ग्लूकागन भी हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जब आप स्टार्विंग कंडीशन में होते हो, जब आपने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया होता और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस टाइम पे ग्लूकागन हमारे जो स्टोर्ड ग्लूकोज था उसको ला के हमारे ब्लड में मिक्स कर देता है। नेक्स्ट इज अवर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारा किडनी, दोनों साइड जो हमारी किडनी है उनके ऊपर सिचुएटेड होता है। ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो आपका कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है। कोर्टिसोल का मेन फंक्शन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, इन्फ्लामेशन को दूर करना। इसके अलावा कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। बेसिकली अगर हमारी बॉडी में कोर्टिसोल का एक्यूट राइज होता है, एक्यूट राइज मीन्स जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद कुछ देर के लिए आपका कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो जो एक्यूट राइज है वो आपके ग्रोथ हार्मोन को भी बढ़ाता है। लेकिन कोर्टिसोल हार्मोन का जो क्रॉनिक राइज है, मतलब लंबे टाइम से आपका चला आ रहा है, आपको स्ट्रेस रहता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड का दैट इज एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला रीजन जो है ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। एक होता है आपका एपिनेफ्रिन एंड सेकंड इज योर नोरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन भी बोलते हैं और नोरएपिनेफ्रिन को हम नोरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे जब सिक्रीट होते हैं जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, इसका काम होता है वेसोडाइलेशन कराना। हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, बढ़ा देता है ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए। और वेसोडाइलेशन के बाद जो हमारा ब्लड है वो स्पीड से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा ये हमारा हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, हमें स्वेटिंग कराता है। ये सारे फंक्शन करता है एड्रेनालिन। एंड जो नॉर एड्रेनालिन है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, छोटा करा देता है। नेक्स्ट कम्स योर गोनैड्स। गोनैड्स की अगर हम बात करें तो हम इनको सेक्सुअल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो ओवरीज होती हैं और मेल्स में टेस्टिस होता है। सो फीमेल्स में जो ओवरीज हैं वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। पहला होता है आपका एस्ट्रोजन एंड सेकंड होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है जो फीमेल्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम उनको पहचान पाते हैं कि ये फीमेल है, उनको डेवलप कराना, जिसमें आ जाता है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनकी जो वॉइस है, वॉइस इसके अंदर आ जाती है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, उसके अलावा उनमें एग्स की प्रोडक्शन कराना। ये फंक्शन होता है हमारे एस्ट्रोजन का। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये
मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है उसको रेगुलेट कराता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन रोल प्ले करता है। जब हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स में जो टेस्टिस होता है वो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है जो उनके मेल्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये पर्सन मेल है, उनको डेवलप कराना। फॉर एग्जांपल अगेन उनका बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा, उनकी जो वॉइस बहुत डीप होती है वो, या उसके अलावा जो उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ये सब फंक्शन कराता है। इसके अलावा मसल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, रिकवरी में बहुत हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। सो ये था हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में, मतलब हमारे इसके अंदर जितने भी मेजर ग्लैंड्स थे हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किए, उनके क्या फंक्शंस होते हैं हमें वो पता चला।